उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर से जो न्यायपालिका है उनकी सीमाओं को लेकर के सवाल उठाए हैं और उन्होंने साफ साफ कहा है कि संसद सर्वोच्च है, संसद से ऊपर कुछ भी नहीं। आपको पता होगा कि पहले भी इसको लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में राष्ट्रपति के और राज्यपाल को लेकर के उन्होंने कुछ एक फैसला दिया था, उसके बाद से लगातार जगदीप धनखड़ सवाल उठा रहे हैं। और ये दूसरा मौका है संजय जी जब उन्होंने एकदम खुल्ला उन्होंने कहा है कि संसद ही सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं। पहले भी उन्होंने कहा था। एक तरह से वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जिस तरह से भी हो रहा है, और ऐसा है कि वो राज्यसभा के सभापति होने के अलावे, उपराष्ट्रपति होने के अलावे कानून के अच्छे जानकार भी हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आ रहे हैं, लास्ट टाइम तो उन्होंने भी कह दिया था कि तो इसको न्यूक्लियर के उसकी बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कानून की जो संविधान की एक धारा है उसको लेकर के जो तमाम जो बातें हो रही थी। तो ये क्या, ये इसको क्या मान के चलें कि हफ्ते भर के अंदर लगातार दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट को या पूरी न्यायपालिका को उनकी कहा जा रहा है कि भैया अपनी आप सीमा को लांघिए मत। और ये बार बार ये चीज़ें, कल भी आपने देखा होगा कि कल भी सुना कि जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कहा कि भैया हमें तो कहा जा रहा है कि आप अपनी सीमाओं को लांघे नहीं। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ये चर्चा बहुत तेज़ है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये लगातार दूसरी बार 3-4 दिनों के अंदर में इन्होंने जगदीप धनखड़ ने बोला है। इसके क्या मायने, हम क्या किस तरह से हमें देखना चाहिए? देखिए, इसके पहले मायने तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर बीजेपी का एक नेता बोल रहा है, फिर दूसरा नेता बोल रहा है, फिर उपराष्ट्रपति भी बोल रहे हैं, तो ये मोटे तौर पे ये लगता है कि जुडिशरी को या सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिश हो रही है ना। क्यों अचानक इस तरीके से इस पे बोला जा रहा है? लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कहें तो सबकी अपनी सीमाएं हैं। संसद की अपनी सीमा है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमा है। धनखड़ जो बात बोल रहे हैं, इसको अगर हम सकारात्मक वे में लेंगे तो मुझको लगता है कि उसी तरीके से लेकर के हमको एक एनालिसिस तो जरूर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होना चाहिए, संसद का रोल क्या होना चाहिए और क्या सब कुछ ठीक हो रहा है। तो यही है। देखिए, एक चीज़ बस इसमें और कहूँगा, या तो फिर मैं आगे आपसे कहूँगा कि इसकी हमको जड़ में जाना पड़ेगा। जब संविधान बन रहा था नहीं, तो बात देखिए संजय जी, इसी बात को लेकर उठ रही है। तो एक बात तो बहुत ही क्लियर है, संविधान में एक बात बहुत ही क्लियर कहा गया है, कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद के पास है। सर्वोच्च अदालत है जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उन कानून को संविधान के उसकी लिमिट में रह करके आप कुछ भी अगर डिसीजन थे तो ठीक है, कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया, जिस तरह से संविधान को इंटरप्रेट किया जा रहा है, जिस तरह से कमेंट किए जा रहे हैं, जिस तरह से फैसले, अब अगर आप जो चीज़ अब तक पहले कभी अनप्रेसिडेंटेड था, जिस तरह से राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, या जिस राज्यपाल को लेकर जो चीज़ें की, इससे पहले हुआ नहीं कभी भी। तो हर कोई ये कह रहा है कि देखिए, अगर आपकी सीमाएं, अगर न्यायपालिका की, विधायिका की या कार्यपालिका की, हर की अपनी अपनी सीमाएं बंधी हुई हैं, तो उसको बार बार इंक्रोच क्यों किया जा रहा है? अब बार बार सवाल उठ ही क्यों रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी नहीं अचानक ऐसा है कि जगदीप धनखड़ को अचानक सुप्रीम कोर्ट से कोई प्रॉब्लम आ गई है वो करें। जो सवाल उठा रहे हैं, जैसा आपने कहा कि उसको अगर उसके गुड़ में जाए तो बिल्कुल सही बात करें, ऐसा नहीं करें। वो सिर्फ इतना ही करें कि भैया आप अपनी सीमाओं में रहिए, आपके पास कोई अधिकार, लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि आपको कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप राष्ट्रपति को कोई आप आदेश दें। नहीं, देखिए, मुझको लगता है कि यहाँ पर एक चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को कोई आदेश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा बताई है कि देखो, अगर बिल राज्य में कहीं अटका हुआ है तो राज्यपाल को किस तरह से क्या करना चाहिए, और यही चीज़ राष्ट्रपति पर भी लागू होती है। अगर आप उसी तरीके से देखिए तो हर राज्य की जो विधानसभा होती है वो भी चुने हुए विधायकों की होती है, उसको सर्वोच्च होना चाहिए। उसकी जो भी बात है उसको राज्यपाल को मानना चाहिए, उसको लटकाना नहीं चाहिए। तो ये तो है कि चीज़ें हमको थोड़ा सा अब ठीक करनी पड़ेगी। हर एक को अपना दायरा, अपने अधिकार और अधिकारों में हम कहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट को शायद मुझको लगता है कि राष्ट्रपति को इसमें नहीं लाना चाहिए था, वो केवल राज्यपाल तक इस चीज को रखते तो ज्यादा बेहतर, यही बेहतर रहता। यही बात यही थी। हाँ। देखिए, बात ऐसी हो रही है कि राष्ट्रपति को अब तक देखिए तमाम चीजें होने के बावजूद, अब पुराने जमाने में क्या हुआ, कई बार आप भी देखिए किस तरह से चीजें चल रही है। बीजेपी भी जब इस मामले को राजनीतिक अगर तूल दे रही है या रंग देने की कोशिश भी कर रही है, तो इंदिरा गांधी का भाषण दिखाया जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कानून बनाना सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट का ये वो थोड़ा आता है। और बार बार वही बातें भी उठ रही है। देखिए, बात अगर राष्ट्रपति, बात इसकी नहीं, राष्ट्रपति ने ऐसा कौन सा, पहली बात तो ये है कि आज की
तारीख में सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि राष्ट्रपति ने किसी बिल को जानबूझकर या गलत तरीके से उसको एक दबा के रखा है। लेकिन जब आप सीमाएं उनके लिए तय करते हैं जो आज तक कभी हुआ नहीं, इसका तो मतलब है कहीं ना कहीं पे राज्यपाल पर फैसला लेते लेते आप राष्ट्रपति तक पहुंच हाँ, गए। वो नहीं जानना चाहिए था। और मुझको लगता है कि राष्ट्रपति की तरफ से कभी कुछ ऐसा हुआ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो बिल आमतौर पे आते हैं वो पास हो जाते हैं, वहाँ रुकते नहीं है, ऐसा कोई इतिहास। हाँ, राज्यपालों की भूमिका इसको लेकर के जरूर विवादास्पद है, जो कि साफ होना चाहिए था। और दूसरा, हमारे देश में संविधान जब बना है तो संविधान बहुत वेल डिफाइंड है कि किसका क्या काम होगा, न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और उसमें बहुत बहस हुई है। बस इस बात पे भी हुई कि न्यायपालिका को हमको कितना ताकतवर रखना है। बहुत से नेताओं ने न्यायपालिका की आज़ादी और ताकत को तवज्जो दी, बहुत से ने विरोध भी किया। और ये बात है कि न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को एक विशेषाधिकार मिला हुआ है कि आप संविधान के दायरे में रहते हुए जहां आपको कुछ अनुचित हो रहा है, हाँ, वहां पे आप उसको देखिए, विवेक का इस्तेमाल कर कई सकते बार हैं आप उसकी भावना से भी आप अपना फैसला दीजिए। जैसे कई फैसले उन्होंने लिए हैं, उसमें एक फैसला राम मंदिर का, अयोध्या का भी है, कि उसमें अगर वो संविधान के दायरे में लेते तो शायद जो फैसला उन्होंने किया था वो करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता। तो कहा भी जाता है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग लाइन ली। लेकिन संजय जी, एक व्यवस्था यह भी संविधान ने दिया है कि कोई भी अगर ऐसा टॉपिक आता है जिसको लेकर विवाद होता है या कानून को, संविधान को अगर व्याख्या करने की बात आती है, तो उसके लिए एक व्यवस्था यह है कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए संविधान पीठ बनाए, जहां पर 5 जजों के उसमें जब वहां पर जब डिसीजन होता है तो वहां पर उस पर कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जिस तरह से जज ने डिसीजन लिया, उसमें सीजीआई भी नहीं थे, एक सुप्रीम कोर्ट जज थे, और जिस तरह से उन्होंने किया है, तो एक बात तो बार बार यही तो बात आ रही है, जवाबदेही वाली बात आती है। बिल्कुल, ये आप यहाँ पर सही है, बिल्कुल सही है आप, क्योंकि ये जो भी चीजें हैं, मुझको लगता है कि 2 जजों की जो पीठ है जिन्होंने इस पर टिप्पणी की, शायद उनको भी थोड़ा सा इस पर अपने को रोकना था। ये मामले अगर संविधान पीठ में जाता या उसको वो रेफर करते, वहाँ पर इस पर एक विशद चर्चा होती है, एक बड़ा तरीके से लाइन खींची जाती तो समझ में आता। तो ये तो है, लेकिन मुझको लगता है कि ये अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये देश के लिए भी ठीक है। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये चर्चा है, ये बहस है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति भी अगर कह रहे हैं तो उनका अपना स्वार्थ नहीं है, ये एक सकारात्मक चीज़ है। बिल्कुल। तो अब इस पर हम सभी को ये देखना पड़ेगा, संसद को भी देखना पड़ेगा। संसद हमेशा सर्वोपरि है, क्योंकि जनप्रतिनिधि वहाँ चुन करके आते हैं, जनता की आवाज वही हाँ, है, जनता। और लेकिन ये भी बात सही कि कई बार ऐसे मौके आए हैं जब संसद ने कोई कानून बनाया और वो संविधान की भावनाओं के साथ या उस दायरे में नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको करेक्ट भी किया। कम से कम 3-4 बार ऐसे मौके हुए हैं। लेकिन जब संसद में फिर वो चीज़ गई है और संसद ने उसको वीटो किया या फिर से और उसी पे कानून फिर से रिपीट किया है, तो सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ा है। जब आप देखिए वो ST-SC वाला जो था, जिसमें उनको अपशब्द करने पर या कुछ प्रहार करने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग फैसला दिया था, तो संसद ने उसको पलटा। नहीं, आप उसी की बात करते हैं, शाह बानो का मामला याद किया। शाह बानो में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही फैसला लिया था, लेकिन उसको राजीव गांधी की सरकार ने बिल्कुल पलट दिया उसको। तो तमाम दुर्भाग्य था वो, तो उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ा है, सब तमाम जो चीजें हुई हैं। लेकिन हम जब बात इस पे कर रहे हैं कि देखिए फिर वहीं पर घूम फिर के बातें वहीं पर आ रही हैं। आज जो भी आवाज उठा रहा है, इसको राजनीति की नजर से देखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे अब कुछ हुआ कि जिस तरह निशिकांत दुबे ने किया, ऑब्वियसली उनके जो उन्होंने एक सही बात से उठा करके एक गलत लाइन आखिरी में बोल के चले गए, जो उनको नहीं बोलना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण था, वो नहीं बोलना चाहिए था उनको। तो उनकी वास्तव में बहुत वो नहीं बोलना चाहिए नहीं है, गलत है। लेकिन शुरुआत में उन्होंने कहा था कि हर कोई यही कह रहा है, मोटे तौर पे यही कह रहा है कि संसद ही सर्वोच्च है और जवाबदेही की बात आती है यहाँ पर। अब देखिए जिस तरह से सवाल बार बार उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर के भी, जो कॉलेजियम है, कॉलेजियम को लेकर बार बार सवाल उठते हैं कि भैया आप अगर किसी को जज बना रहे हो, देखिए इस देश में हर चीज़ को लेकर के एक नई व्यवस्था बनी हुई है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट भी बना, IAS IPS भी बन रहा, तो उसके लिए एक आपने क्राइटेरिया बना रखा है, पढ़ाई करते हैं लोग, टेस्ट में पास होते हैं, तमाम जो चीज़ें होती है। लेकिन एक जज ही एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर, क्योंकि इसके पीछे भी हम अगर पीछे जाएं तो बहुत सारे मसले आ जाएंगे। एक ये भी आपको अगर ये भी चर्चाएं चल रही हैं जिस तरह से बारिश को उसमें लाया गया कि कैसे कि एक जो लॉ ग्रेजुएट भी नहीं थे उनको जज बना दिया जाता है, इनफैक्ट उनको हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बना दिया जाता था। तो तमाम जो चीज़ें इस तरह के बहुत सारे, अब उस पर हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जवाबदेही को लेकर के बार बार आ रही है कि जिस तरह से संसद ने पास किया था, NJC बिल को पास किया, इसी मोदी सरकार ने पास कराया, जिसको कानून बनने के लिए बाकी विधान
कई विधानसभा जो 50% विधानसभा को भी पास करना होता है, वहां भी सर्वसम्मति से वो बिल पास हुई थी, उसको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया, आज घूम फिर के हमें लगता है कि फिर उसी जगह पे पहुंच गई है। सरकार की मंशा भी मुझे लग रहा है कि उस तरफ जाने की है और जाना चाहिए भी, इसमें कोई बुराई नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो सब, जब सुप्रीम कोर्ट दूसरों की अकाउंटेबिलिटी तय करता है तो उसकी क्यों नहीं तय होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और जुडिशरी पर पिछले कुछ सालों से बड़े आरोप लगे हैं और ये भी नजर आता है कि भाई भतीजावाद वहां भी चल रहा है, क्योंकि जजों के रिश्तेदार ही जज बन रहे हैं, दूसरा कोई आ नहीं रहा है। कुछ फैसलों को लेकर भी ऐसी बातें होती हैं, जज के घर से नोट मिलते हैं और कोई कार्रवाई भी नहीं होती। अभी सबसे दुर्भाग्य यही है कि जिस तरह से आपने, चूंकि जज का जस्टिस वर्मा की बात की आपने, इतना बड़ा केस पकड़ा जाता है और अभी तक कहीं किसी तरह से कॉन्क्रीट कार्रवाई की बात नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरनल कमेटी बना दी है, लेकिन अभी तक कोई इंटरनल कमेटी का किसी तरह से अगर कुछ ने जांच की हो और कुछ निकला हो, अभी तक नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, वो जबकि आ जाना चाहिए था। इसमें इतना समय नहीं लगता है, वो चीजें हो जानी चाहिए। लेकिन दूसरा ये भी है कि जस्टिस वर्मा वाले मामले में मुझको लगता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को भी कुछ बोलना चाहिए। वो सब के सब शांत बैठी हैं और संसद में इसको आप लेकर के आइए। उनके खिलाफ जो विशेषाधिकार का मामला, शिष्टाचार हनन का मामला, उसको आप लेकर के वहाँ पास करिए, एक नज़ीर पेश करिए। पहले भी संसद में हो चुका है कि कोई जज इस तरह के भ्रष्टाचार में पाए गए हैं तो उनको नोटिस मिला है, इस्तीफा देना पड़ा है। तो ये काम संसद को भी करना चाहिए। संसद और हमारे जो जनप्रतिनिधि उनको चुप नहीं बैठना चाहिए इस मामले पर। और दूसरी जो बात यहाँ पर मैं कह रहा हूँ उसमें यह है कि जुडिशरी को अपना आत्मावलोकन करना पड़ेगा। संसद सुप्रीम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन संसद के प्रतिनिधि भी जिस तरह से न्यायपालिका को निशिकांत दुबे जी ने कहा, मुझको लगता है उनको खुद भी कहीं न कहीं ये देखना होगा कि वो अपनी, उनकी भी एक सीमा है, उससे परे वो बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। क्योंकि शब्दों के चयन में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी चीज आप विरोध जाहिर कीजिए, आप अपनी बात भी रखिए। जैसे धनखड़ साहब ने भी जो कहा है, बिल्कुल सही बात कहा। उन्होंने ये कहा है कि भैया सबसे सर्वोच्च जो है संसद है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, कोई टिप्पणी ऐसी नहीं की, और उन्होंने ये कहा कि किसी को भी इंक्रोचमेंट नहीं करना चाहिए। और हम हर किसी से उम्मीद करते हैं कि जो तीन खंबा है, जो लोकतंत्र का तीन खंबा है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, मजबूत होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में जो न्यायपालिका पे सवालों के घेरे में न्यायपालिका जो आई है, उसकी वजह से अब देखिए जगदीप धनखड़ बार बार उन पर सवाल उठा रहे हैं। और अगर उनको कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको दुश्मन मान के बैठ जाइए। आत्ममंथन का समय तो आ गया है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की बहाली होती है, जो हाई कोर्ट में जजेस की बहाली जो होती है, उनको लेकर कहीं ना कहीं पर इनको एक रास्ते पे तो आना पड़ेगा। ऐसा तो चलेगा नहीं जिस तरह की चीजें उससे लेकर के पिछले कुछ सालों से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें आत्ममंथन करना पड़ेगा, कोई ऐसा पारदर्शी रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें जो भी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं उस पर सवाल न खड़े हों। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका अभी भी इस देश की वो संस्था है जहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ सब कुछ साफ सुथरा होगा, न्याय होगा और वो हमको एक दिशा देगी। तो यह दूसरे, सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा है कि हमारी आलोचना मत करो। उसने हमेशा कहा है कि आप हमारी आलोचना करिए, सकारात्मक आलोचना का हमेशा स्वागत है। बल्कि मुझको याद है कि कुछ लोगों ने आलोचना की, उनको सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। कुछ लोगों ने आलोचना की जिनका ध्येय गलत था, सही तरीके से नहीं किया था, उनको उन्होंने दंडित भी किया। तो ये दोनों चीजें हैं। लेकिन ये बात सही है कि संसद है, संसद की अपनी गरिमा है, सर्वोच्च है, जनप्रतिनिधि चुन करके आ रहे हैं, देश भर से चुन के आ रहे हैं। उनके सामने एक देश है, समाज है, उसका एजेंडा है, उस पर उनको फैसला करना है। तो उम्मीद है कि जो उपराष्ट्रपति ने जो सवाल उठाए हैं वो आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस बात को समझेंगे कि जिस तरह से सवालों के घेरे में जो न्यायपालिका हमारी आ रही है, उन सवालों का कहीं ना कहीं तो निवारण तो निकालना पड़ेगा। वरना ये तो अगर इस तरह से अगर बात आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो गिरेगी, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं न्यायपालिका को नहीं, देश का भी नुकसान उसमें है। तो उम्मीद करें कि इस पर आगे जो एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव इस पर डिसीजन आगे न्यायपालिका लेगी। ये बातें वहाँ तक पहुँची हैं क्योंकि जगदीप धनखड़ की बातों को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो बातें बोली हैं बहुत ही सही अंदाज में बोला है, सही नीयत से बोला है, और बस यही कह रहे हैं कि भैया हम अपने अपने अगर अधिकार क्षेत्र के अंदर रहें, किसी को इंक्रोच ना करें और सही बात पर रहें, तो इससे लोकतंत्र हमारा और मजबूत भी होगा। तो देखते हैं कि इस पर आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या रिएक्शंस आते हैं और क्या इस पर कुछ आगे बात बढ़ती है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।